दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती होल्ड जो अभ्यर्थी उनके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट मिले हैं और बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग जैसे ही आज बताई बात अगले 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं कि मैंने कोई बात बताई थी, कोई वीडियो डाला था, और फिर से वही चीज़ आप लोग पूछने लगते हैं। तो अब ये अंतिम वीडियो है होल्ड अभ्यर्थियों के लिए। अब जो मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उतना इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि होल्ड क्यों थे। अब ही फाइनल जो सूची आ रही उनमें होल्ड क्यों किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर भाई किसी का कमेंट बचे तो वो रहता ही रहेगा। फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग फिर ऐसे ही कमेंट करते रहोगे सब जगह पे कि होल्ड का क्या होगा, होल्ड का क्या होगा, होल्ड का क्या होगा। पहली बात तो होल्ड क्यों किया गया था, रीज़न आप सबको पता है। जो बाहरी राज्यों से पास आउट थे, मान लो आप लोगों ने बेंगलोर से नर्सिंग किया या कोई भी डिप्लोमा किया, आपके अकॉर्डिंग आप सही थे, बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट्स थे आप लोग, बिल्कुल शीशे की तरह आप लोग साफ थे। आपने मार्कशीट पेश की, आपका वेरिफिकेशन हुआ, आप लोगों ने बंगलोर की मार्कशीट दे दी, जीएनएम की, बीएससी की, जो भी आप लोग भर्ती से पार्टिसिपेट कर रहे थे उसकी। अब आप लोगों ने तो मार्कशीट दे दी, आपके अकॉर्डिंग सही भी है, लेकिन जो भर्ती एजेंसी है वो तो अपने स्तर पे देखेगी ना। ठीक है, कोई आपको कह दे कि भाई मेरे पे 1 करोड़ रुपया है, तो आप क्या कहोगे? या तो मान लोगे कि हाँ हो सकता है, और दूसरी बात क्या कहोगे कि हाँ भाई दिखा कहाँ पे है। तो वही चीज़ है कि अब भले ही आप लोग कर्नाटक से बिल्कुल सही पास करके आए, आप लोगों ने पंजाब से बिल्कुल सही नर्सिंग की, कोई डिप्लोमा करा, डिग्री की, बिल्कुल सही किया, ना फर्जी था ना कुछ था, लेकिन भाई ये आपके हिसाब से ही सही था। लेकिन जो भर्ती एजेंसी है, सरकार है, उसको तो देखना है ना, क्या वाकई में पंजाब के जिस कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ाई की, क्या उस कॉलेज में आपका रिकॉर्ड है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए होल्ड किया गया। पहली बात ये है कि होल्ड क्यों किया गया। एक तो होल्ड थे डिग्री डिप्लोमा वाले, तो उनको होल्ड क्यों किया गया? बाहरी राज्यों के कारण उनकी डिग्री और डिप्लोमा विभाग अपने स्तर पर देखना चाहता था कि अनिल नाम के अभ्यर्थी ने पंजाब से जो जीएनएम किया, जिस कॉलेज से किया, उस कॉलेज में अनिल का रिकॉर्ड मिल गया, अनिल ने बिल्कुल सही तरीके से पास किया। अनिल के जो 70% थे वो 70% ही वहाँ के रिकॉर्ड में मिल रहे हैं, तो अनिल बिल्कुल पाक साफ है। क्यों किया गया, ये कारण है, पहला कारण होल्ड का। अब दूसरा कारण होल्ड का क्या था? दूसरा कारण होल्ड का ये था कि भाई मान लो आप लोगों ने कोर्ट में केस किया। किस लिए किया? कि आपको मान लो 15 बोनस अंक नहीं दिए, या आपको मान लीजिए आपका कोई और इशू था कि साहब मेरे तो ये चीज़ें नहीं मान रहे, ये सारी चीज़ें, यानी कि कोर्ट में आप लोग गए किसी कारण को लेकर के, और कोर्ट ने, अब कोर्ट का भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, समझ लीजिएगा। मान लो कोर्ट ने क्या कहा आप लोगों से कि आदेश दे दिया कोर्ट ने, क्या दे दिया भाई, फलाने अभ्यर्थी को शामिल करो भर्ती प्रक्रिया में। इन्होंने आप लोगों को 15 बोनस दे दिया, कोर्ट के कहने पे शामिल कर लिया, इतना सा तो कर लिया। लेकिन कोर्ट ने वो जो ऑर्डर किया वो एक तरीके सिर्फ यही कहा कि हाँ इसको शामिल किया जाए, लेकिन उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया ना कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है उस पर। तो कुछ बच्चे जो होल्ड किए गए कोर्ट मैटर्स से किए गए। मान लो आप ही कोर्ट चले गए, आपको कोर्ट से एक पहली सुनवाई पर, एक जज की सुनवाई पर आपको एक ऑर्डर मिल गया, आपने लाके जमा करा दिया। अब विभाग ने ये सोचा यार ये तो मैटर अभी लॉन्ग चल सकता है, तो विभाग ने आपको भी होल्ड कर दिया। ये था दूसरा कारण, कोर्ट कचहरी के कारण होल्ड किया गया कुछ अभ्यर्थियों को, ये था। अब आप लोगों का सवाल होगा कि मैं तो राजस्थान से पास आउट था, या तो मैंने तो राजस्थान से एएनएम की, मैंने तो राजस्थान से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया। बिल्कुल किया भाई, आप लोगों ने राजस्थान से किया, लेकिन अब काफ़ी सारे लोग जो क्या है ना, इशू खुद का बना रहे हैं अपने मन से कि मेरे जाति प्रमाण पत्र में छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा थी, या मेरी मार्कशीट में या मेरे मूल निवास में गांव का नाम छोटा ऊ था, वहाँ बड़ा ऊ कर दिया। अब वो आपके मन के भ्रम है। बेसिकली बात ये है, जो राजस्थान से पास आउट थे ना, उनको होल्ड क्यों करा गया, वो भी यही है भाई। जब सीफो ने लिस्टें जारी की तो जल्दबाजी में जारी की, क्या की,
जल्दबाजी में जारी की। हथेली में सरसों उगाई गई और उगी भी थी उस टाइम पे, जब 2 अगस्त को तक अगर आप लोगों के वेरिफिकेशन हो रहे हैं, डीवी हो रही थी, और फिर 8 अगस्त जो भी था उस तक आप लोगों का, अक्टूबर सॉरी, तो फिर आप लोगों की लिस्ट जारी की इन्होंने, ठीक है, कितने दिन में, 4-5 दिन में। अब भाई इतने में तो यही होगा ना। अब यहाँ पर सिर्फ ने गलती की कि होल्ड नाम ना लिख के प्रोविजनल अगर लिख दिया जाता ना तो सारा क्लेश ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिफू भी अपने शब्दों के चैन में उलझ गया, इन्होंने सीधा होल्ड लिख दिया। इसको लिखना चाहिए था प्रोविजनल, और आगे रीजन लिख देता कि भाई इस कारण से रोका गया। इन्होंने एक साथ इकट्ठे ही 2000 उसमें, 2200-2400 उसमें, 100-200 उसमें, ऐसे करके होल्ड लगा दिया कि भाई ये होल्ड है। अब राजस्थान वाले होल्ड क्यों थे? अब भाई आपने राजस्थान से पास कर ली, ये 10वीं पास कर ली, मान लो आप लोग 70% के साथ, ठीक है भाई, आपने मार्कशीट भी दे दी, आपने सब कुछ दे दिया, आपके अकॉर्डिंग आप सही थे। लेकिन भाई सिफू भी तो देखेगा ना कि आप लोगों की जो परसेंटेज 10वीं में 70 थी, वो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट जो है ना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर। आप 10वीं 12वीं का किसी का भी रिजल्ट देख सकते हो, किसी भी सन का, 10-20 सालों का उन्होंने डाला हुआ, बाकी वो बोर्ड में भेजते हैं। तब वो 10वीं के परसेंटेज भी तो चेक करेगा सिफू, अपनी आँखों से भी तो देख ले कि हाँ इसके 70 थे कि नहीं थे। पहली बात ये है। इसी तरीके से आपकी एएनएम की डिग्री आप लोगों ने एएनएमटीसी से किया या आप लोगों ने जीएनएम सरकारी कॉलेज से किया, तो अब उसको भी तो देखना फ़र्ज है ना भाई, ठीक है। आपने तो डॉक्यूमेंट दे दिए, डॉक्यूमेंट में देख लिया, लेकिन वो खुद भी तो अपनी आंखों से देखना चाहेगा उस चीज़ को कि हाँ ये बिल्कुल सही है भाई, इसके 70 बन रहे हैं, इसके 80 बन रहे हैं, तो इस वजह से भी होल्ड किया गया। और बाकी जो आप लोग सोच रहे हो ना कि मेरे तो ऊ की मात्रा के कारण, ई की मात्रा के कारण, मेरे को तो फलाने के कारण, धमकाने के कारण किया गया, ये आप लोगों के ख्याली पुलाव हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। टेक्निकली पॉइंट ये है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इनको चेक नहीं किया गया था। सिफू अपने हाथों से चेक करेगा, अपनी आंखों के सामने देखेगा आपकी 70% थी नहीं थी, इसलिए से राजस्थान के कुछ बच्चों को, राजस्थान वालों को भी होल्ड किया गया। ये रीज़न है, 3 कारण हैं राजस्थान के कुछ बच्चों को होल्ड किया गया। वही योग्यता उनकी चेक नहीं कर पाए थे इस कारण से। दूसरा, बाहरी राज्यों से पास आउट थे, उनको होल्ड किया गया क्योंकि उनकी भी डिग्री डिप्लोमा जांचने थे। थर्ड कारण, आप लोगों का अगर कोर्ट केसेस था, आप लोगों ने कोर्ट के कहने पर अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया, आप लोगों ने कोर्ट के कहने पर कैटेगरी चेंज की, फॉर्म भरने के आदेश लेके आया, कुछ भी किया यार, कोर्ट के कहने पे किया, तो ये कारण ये था। अब इनके अलावा और कोई कारण नहीं है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ANR 12 खड़ी, ये जो है ना, इनका कोई कारण नहीं है, ये कारण है ही नहीं। कोई अगर ये सोचता हो तो ठीक है। अब पता चल गया, मैंने पहले भी 50 बार बता चुका हूँ इस बात को, तो अब पता तो चल गया ना होल्ड क्यों किया गया। अब सुनो, ये रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट आया तो इसमें फिर से होल्ड कर दिया बच्चों को। क्यों किया? जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 33 बच्चे थे जिनको होल्ड किया रेडियोग्राफर में, है ना, और 10 ये कोर्ट प्रकरण वाले थे। होल्ड क्यों किया गया भाई? इन जो 33 थे ना, इनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच सिफू नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो सिफू जाने भाई, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाई इसलिए होल्ड करा। अब आगे नर्सिंग ऑफिसर के हैं या फिर आप लोगों के ANMs के हैं, अब सवाल उनको आ रहा है कि गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदल रहा। अब अगर इनमें होल्ड कर दिए ना तो अब ANMO के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर का, क्या हमको फिर से होल्ड करेंगे। पहली बात तो थोड़ा सा सकारात्मक सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। ये नहीं है कि पड़ोसी के घर आग लग गई तो अपने घर की भी सोचो यार हमारे ना लग जाए। आप लोग पहले सतर्क रहोगे तो नहीं लगेगी ना। तो ये मत सोचो कि यार अगर लैब टेक्नीशियन में रख दिया तो नर्सिंग ऑफिसर में भी नहीं रख देंगे या फिर ANM में भी तो नहीं रख देंगे। ये सोचना गलत है, आप लोगों को एक सकारात्मक वे में सोचना चाहिए। अब इनकी जांच नहीं हो पाई थी 33 बच्चों की, कुछ ये 10 के कोर्ट मैटर यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाए थे, तो जिनका जो सोल्व नहीं होगा ना वो ओब्वियसली निश्चित तौर पर होल्ड में जाएगा, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे ANM हो। जहाँ तक मेरा मानना है, नर्सिंग ऑफिसर और ANM की लिस्टें आएंगी ना, तब तक बाहरी राज्यों की या राजस्थान के कुछ बच्चों को जो होल्ड रखा गया था तो उनका मुझे लगता काम हो जाएगा, शायद ही कोई होल्ड जाए, ठीक है। और जिनका चेक नहीं होगा ना, चाहे एक्सपीरियंस के कारण वो एक्सपीरियंस चेक नहीं हुआ तो होल्ड होंगे, किसी के में कोई दिक्कत आई तो होल्ड होंगे ही होंगे। कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, कहीं जाओ। लेकिन
योग्यता अगर आप लोगों की जांच ली गई, जैसे नर्सिंग ऑफिसर में काफ़ी सारे लोग हैं आउट ऑफ स्टेट से पास आउट हैं, एएनएम में काफ़ी सारी अभ्यर्थियां हैं, भाई जिसकी जांच हो जाएगी ना, सिफू कर लेगा, उसका लिस्ट में आ जाएगा। जहाँ तक एएनएम का है और नर्सिंग ऑफिसर का है, मुझे नहीं लगता किसी को डिग्री और डिप्लोमा के कारण होल्ड करेंगे, क्योंकि जब तक ये जाँच कर लेंगे बाहरी राज्यों की, तो इसलिए नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में बाहरी राज्यों वाला तो मुझे मुश्किल ही लगता है कोई होल्ड करेंगे, क्योंकि जब तक ये जांच कर लेंगे। ठीक है, अब भाई बच गए कौन? कोर्ट केसेज वाले। अब अगर भाई आपका कोर्ट केसेज के कारण होल्ड था, आपका मैटर अब तक सोल्व नहीं हुआ, तो कोर्ट केसेज वाले होल्ड पे जा सकते हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो और चाहे एएनएम हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर कोर्ट का निपटारा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जाएंगे भाई होल्ड। सीधी क्लियर कट बात सुन लो। ठीक है, तीसरी बात आ जाओ भाई। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एक्सपीरियंस, जैसे लैब टेक्नीशियन में काफ़ी सारे रह गए, रेडियोग्राफर में रह गए, एक्सपीरियंस ही नहीं जच पाया, गहरी नींद में सोते रहे। तो जिनका एक्सपीरियंस, जिनका मतलब जो प्रोविजनल लिस्ट थी, ठीक है ना, जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम था और जिनका यहाँ पर एक्सपीरियंस सत्यापित नहीं होगा, यानी सिफू के द्वारा चेक नहीं कराया जाएगा अपने संबंधित सीएमएचओ के द्वारा या जो भी अधिकारी उनके द्वारा, तो अगर एक्सपीरियंस आपका वेरीफाई नहीं हुआ दोबारा से, तो ऐसे लोग भी होल्ड पर जा सकते हैं और ये संभावना बनी रह सकती है नर्सिंग ऑफिसर एएनएम में। कोई एएनएम बहन अगर करवाएगी नहीं, कागज़ ही नहीं देगी अपने सीएमएचओ को, या कोई नर्सिंग ऑफिसर का अभ्यर्थी कागज़ ही नहीं देगा, सोता ही रहेगा और उसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम था और वो अगर चेक ही नहीं करवाएगा, या उसके ज़िले के सीएमएचओ, पीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर एनजीओ, पीपीपी मोड, आरएमआरएस 108, 104, 102 जो भी हैं, अगर वो लोग आपका चेक ही नहीं करवाएंगे एक्सपीरियंस, तो होल्ड पे जाने ऑब्वियसली तय हैं। तो होल्ड पे कौन जाएगा? एक्सपीरियंस चेक नहीं हुआ तो फिर से आप फाइनल लिस्ट में भी होल्ड हो सकते हो, कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरा होल्ड कौन होगा? जिनके एक्सपीरियंस का पता, जिनका कोर्ट केसेज जारी रहेगा, जब तक निपटारा नहीं होगा होल्ड पे रहोगे। रही बात बाहरी राज्यों की डिग्री, कंफर्म तरीके से कह रहा हूं कि नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में बाहरी डिग्रियों की जांच जब तक आपकी लिस्ट आएगी ना, नर्सिंग ऑफिसर की और इसकी एएनएम की या फार्मा की, तो जब तक आपकी सबकी जांच कंप्लीट हो जाएगी, तो डिग्री डिप्लोमा के कारण तो मुझे लगता नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर में और एएनएम में कोई होल्ड होगा। अब कुछ सारे बच्चों की समस्या है परिवेदना की, कि साहब परिवेदना वालों का क्या एक्सपीरियंस चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, परिवेदना वालों को शामिल कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। साथियों देखिए, परिवेदना आप लोगों ने कब लगाई, यानी कि ग्रीवेंस, इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं है ना। जैसे ग्रीवेंस आप लोगों ने लगाई, ग्रीवेंस कब लगाई? जब आपका डीबी लिस्ट में नाम था, वेरिफिकेशन कराया, लिस्ट में नाम नहीं आया, एक परिवेदना यही तो थी आप लोगों की, जेन्युइनली तो यही थी, ज़्यादातर बच्चों की तो यही थी कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। और अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस तो आप लोग जब वेरिफिकेशन कराया तब आप लोगों ने दिखाया था। अब क्या होगा? देखिए, कुछ कह रहे हैं बच्चे, अभ्यर्थियों का सवाल रहता है कि साहब हमारा तो जो एक्सपीरियंस है, हमने परिवेदना लगा रखी है, मेरे 15 नंबर थे या 20 बोनस थे या मेरे 30 बोनस थे, क्या हमारा भी एक्सपीरियंस जांचा जाएगा? तो दोस्तों, जिस ज़िले से आप लोग काम कर रहे थे, जिस ज़िले ने आप लोगों का अनुभव बनाकर दिया था, उन सबके चेक होंगे, तो परिवेदना वालों के भी एक्सपीरियंस चेक होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का डीबी लिस्ट में नाम था, इसलिए आपको वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन तो होगा, पुनर्सत्यापन जरूर होगा परिवेदना वालों का भी। ठीक है, अब ये है कि भाई आपकी परिवेदना अगर सही निकलती है तो फाइनल लिस्ट में आप लोग सेलेक्ट कर लिए जाओगे। परिवेदना अगर सही निकलती है, मान लो आप लोगों के 70% थे और आपका नंबर नहीं आया, आना चाहिए था, लेकिन सिफू की गलती या फिर मिस्टेक के कारण नहीं आया, परिवेदना सही निकलेगी तो सेलेक्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई परिवेदना सही नहीं निकलेंगे, किसी की तो किसी की निकलेगी ना, तो उनको भी ये है। एक्सपीरियंस परिवेदना वालों के भी चेक होंगे। अब भाई किसी ने परिवेदना झूठी लगा दी होगी कि फलाने ने ये कर रखा है। अब लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की परिवेदना देखी, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने पूरा रीड किया,
तो अधिकतर लोगों ने परिवेदना लगा रखी कि फ़लाने नाम के अभ्यर्थी ने, जैसे ये इनका जैसे एप्लीकेशन नंबर है, शिकायतें कर रखी कि फ़लाने ने वहाँ से पास किया डिग्री, वो माने नहीं है, फ़लाने ने ये किया, वो माने नहीं है। यानी कि एक दूसरे की शिकायतें परिवेदना में भी कर रखी हैं। ये हाल है नर्सिंग और पैरामेडिकल का। यानी खुद का जो दुख है, दर्द है, उसको बयान करने से ज़्यादा दूसरों ने क्या कर रखा वो दिखा। पूरी परिवेदना की लिस्ट को चेक करोगे तो नाम आएगा, फिर इस तरीके से एप्लीकेशन आईडी आएंगे और उसमें लिखा गया है कि फ़लाने ने यहाँ से पास किया, उसके पास लैब टेक्नीशियन का अनुभव नहीं है, उसके पास लैब सहायक का है, या उसके पास ये है। हालांकि अच्छा है, करना चाहिए शिकायतें, लेकिन ये शिकायतें कहीं और करनी चाहिए थी। एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रखा सरकार ने। कोई लगता है आप लोगों को यार फर्जी है, एसओजी में शिकायत दो, वह फलाना फर्जी है, वो तलाक का उसका फर्जी है, उसका खेल का फर्जी है, उसका पीएच का फर्जी है, तो ये एसओजी में शिकायत दो आप लोग। तो परिवेदना जिनकी सही होगी उनको अडोप्ट कर लिया जाएगा, उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरी बात है। इसके अलावा जो राजस्थान से पास आउट थे उनको भी फाइनल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। मुझे लगता नहीं कोर्ट केसेज, एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन, पीएच एंड स्पोर्ट्स के अलावा कोई होल्ड हो सकता है फाइनल में। ठीक है भाई, ये आप लोगों के सामने है। लैब टेक्नीशियन का भी आप लोग देख लो, जिसमें से 5-6 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका पीएच का जांच नहीं आया था कि क्या वो वाकई में दिव्यांग थे नहीं थे। एसएमएस कॉलेज ने नहीं भेजा था सीफू को। तो ये अगर किसी की जांच नहीं जाएगी पीएच के रूप में, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे एएनएम हो, तो वो होल्ड पे चले जाएंगे। किसी का अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं हुआ तो वो होल्ड पे चला जाएगा। और किसी का अगर खेल सर्टिफिकेट है और उसको भी अगर सीफू ने नहीं जांचा तो वो भी होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री डिप्लोमा के कारण होल्ड पर थे और अगर आपके डिग्री डिप्लोमा को जांच लिया गया, जो कि मुझे लगता है कि जांच लिया जाएगा 101%, तो होल्ड पे नहीं होंगे। बाकी कोर्ट केसेज, अनुभव रीवेरिफिकेशन, पीएच, स्पोर्ट्स या कोई और इशू है तो बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर होल्ड पर जाओगे। अब इससे बेहतर, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। पूरी दुनिया में यूट्यूब को खंगाल लेना भाई नहीं समझा सकता। और मैं भी अंतिम बार समझा रहा हूँ, लास्ट बार है ये होल्ड को लेकर के वीडियो। अब इसमें ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ये था, मेरा ये था। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, क्यों होल्ड किया गया था, किस कारण से किया गया था, आगे क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जितना बेस्ट बता सकता था ना उतना बेस्ट आप लोगों को बता दी। अब देखना आपको है, इस वीडियो को ढंग से देख लेना, 2-3 बार सुन लेना, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, और फिर भी नहीं आए तो भाई राम राम आप सबको, नहीं आए तो फिर नहीं आएगा, इससे बेहतर कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। परिवेदना का भी बता दिया मैंने, सबका बता दिया। स्पोर्ट्स की जांच नहीं होगी तो स्पोर्ट्स भी होल्ड पे रहेगा, वो फाइनल में भी रहेगा। फिर किसी का कोर्ट इशू अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वो फिर रहेगा फाइनल में भी होल्ड पे रहेगा। किसी का एक्सपीरियंस नहीं जचा तो वो फाइनल पे भी होल्ड पे रहेगा। अब एक्सपीरियंस बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। आप अपने ब्लॉग पे जाओ, पता करो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, और सबको पता है। नई चीज़ क्या है, बैंक स्टेटमेंट है। नई चीज़ क्या है, उपस्थिति चीज़ें हैं। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, आपका ब्लॉक मांगे, आपके सीएमएचओ से आपको कॉल आए, मैसेज आए, तो आप लोग खुद दीजिए। देखिए भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी। अब सर्दियों में आपकी दिक्कत थी कि सर्दी बहुत है, अब गर्मियों में कह दो कि लू चलने पड़ी हैं, तो देखिए भाई लू हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम जैसे गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटियों को अगर इन चीज़ों से डर लगने लग गया, लू से, धूप से, सर्दी से, इनसे, तो हम फिर कैसे जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए निकलना तो पड़ेगा घर से बाहर, अपने ब्लॉक में जाओ, पता करो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई भी आदेश जारी हो रहा है उसकी पालना करो। अब जैसे 2 जिलों के आदेश जारी हुए हैं, भरतपुर का हुआ है, एक सवाई माधोपुर का हुआ है, ऐसे सब जिले जारी करेंगे। कोई 20 तारीख तक मांगेगा कागज़ों की पूर्ति आपसे, कोई 15 तक मांगेगा, है ना, कोई 25 तक मांगेगा। तो आप लोगों की देना आपको है, नहीं दोगे तो ये लोग एक्सपीरियंस नहीं लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये लोग एक्सपीरियंस नहीं लेके जाएंगे। अब ये एलटी का है, एलटी के 46 लोग, अब जिनका अनुभव इनके सीएमएचओ ने, पीएमओ ने या मेडिकल कॉलेज ने कराया ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनको। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि
इन्होंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की होगी, जब बैठे होंगे कि यार हो जाएगा अपने आप, CMHO जाने। भाई CMHO कुछ नहीं जानेगा, नौकरी आपकी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान दे लो। देखो मैं गलत नहीं कह रहा, ध्यान दोगे आपका फ़ायदा है, नहीं दोगे आपका नुकसान है। होल्ड किसको क्या करेंगे, इस वीडियो को देख लो आराम से मस्ती से, मैंने बता दिया। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।